नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, कल शुरुआत हुई थी एक गैप अप ओपनिंग के साथ और मार्केट में बहुत ही जल्दी एक सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो गया था और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी टाइम तक इसने 850 से लेकर 51,000 150-200 तक मतलब 51,100 के बीच में एक इसने रेंज बना के रखी। कंसोलिडेट होता रहा मार्केट। ये रेंज उससे पहले भी हमने देखी थी, जो उससे पहले के ट्रेडिंग डे में थी। तो उसी रेंज को इसने कंटिन्यू रखा आगे के दिन और बहुत टाइम तक, मतलब इवनिंग सेशन शुरू होने तक इसमें इस रेंज में मार्केट ने अपने आप को बना के रखा और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा पूरे दिन। नीचे पर सपोर्ट मिलता है इसे 50,900 के आसपास और ऊपर में एक रेजिस्टेंस हम देखते बार बार 51,100 150 के आसपास। और जैसे ही फिर इसने 50,862 का इसने एक लो लगा रखा था इस रेंज में। वो लो जैसे ही फिर इसने ब्रेक करा तो मार्केट में एक 50,550 का आई थिंक एक लो लगा था और उसके बाद फिर इसमें एक बाइंग आनी शुरू हो गई। और इस बाइंग में आप देखेंगे कि जैसे ही फिर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इस कंसोलिडेशन फेज़ को, जिस रेंज में ये पहले ट्रेड कर रहा था उस रेंज को ब्रेक करते ही इसमें एक सडनली एक काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली और मार्केट लगातार ऊपर के लेवल्स पे बढ़ता रहा और इसने लास्ट रेट प्राइस अपना 51,820 पे सेटल किया और उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये कल की अगर हम रेंज की बात करें तो 1,300 रुपये के आसपास की ये पूरी रेंज थी और मतलब एक हेल्दी रेंज कहेंगे। मैं गोल्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं, काफ़ी एक अच्छी रेंज है। लो इसने 50,550 का लगाया, हाई मेरे ख्याल से 51,850 के आसपास का कुछ लगा है शायद। तो इस रेंज, मतलब 1,300 पॉइंट की एक रेंज है, वो एक ट्रेडिंग के लिए काफ़ी एक अच्छी रेंज है। और मार्केट ने अपने बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे कल एक क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें कल गोल्ड में देखने को मिला। अभी हम बात करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हम किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हम कंटिन्यूसली एक सेलिंग देख रहे थे, जिस सेलिंग से बाहर निकल के इसने अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर के लेवल पे सस्टेन किया है। इस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है इस प्राइस पे। और अभी आगे के लेवल्स की बात करेंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो उससे पहले हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी लास्ट या फिर उससे लास्ट वीडियो में। और इस ट्रेंड लाइन में मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अभी भी क्योंकि उसके नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट अभी, और 400-500 पॉइंट से स्ट्रगल करके और ऊपर आना पड़ेगा। उसके बाद रिवर्सल आता है या मार्केट और कोशिश करता है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर हमें कुछ एक इंडिकेशन मिलने शुरू होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हम ज़रूर देख रहे हैं कि मार्केट में इस तरीके का जो ये एक ट्रेंड चल रहा था, इसमें एक सपोर्ट ज़रूर आया है, एक स्ट्रेंथ ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। आज 27 तारीख है और 3 ट्रेडिंग सेशन लगभग बचे हैं इस महीने के। उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर होना शुरू होगा कि उसके बाद से पहले ही ये 3 ट्रेडिंग सेशन किस तरीके के जाएंगे। इसमें हमें एक क्लोज वॉच रखनी होगी कि मार्केट अपने आप को बहुत ही ऊपर ले आकर क्लोज़ करता है या फिर इसमें ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बनना शुरू होता है। इन चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। एक सपोर्ट ज़रूर मिला है, ये कंटिन्यू रहता है आगे के 2-3 दिन, इस पर हमारी एक नज़र रहेगी। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ भी हम सेम चीज़ देखेंगे कि इन्हीं पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड करके इस ट्रेंड लाइन पे एक हमारी नज़र रहेगी। इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस ये ट्रीट करता है मार्केट, या फिर इससे पहले ही गिरना शुरू हो जाता है, या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सक्सेसफुली सस्टेन करके और ऊपर अपनी एक स्ट्रेंथ बनाएगा। ठीक है, डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें, डेली चार्ट्स पे भी ये ट्रेंड लाइन मतलब बहुत क्लोजली हम इस लेवल को हम नहीं देख पाएंगे, पर एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत टाइम बाद एक ग्रीन कैंडल बहुत एक अच्छे लेवल के साथ ऊपर में आकर क्लोज़ हुई है। इससे पहले
एक इस कैंडल की हम ज़रूर बात कर सकते हैं कि ये वाली कैंडल थी और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर मार्केट में ये करेक्शन कंटिन्यू थी, उसके बाद अब ये वाली कैंडल क्रिएट हुई है। ठीक है, अब वापस हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि गोल्ड में जैसा एक एक्सपेक्टेड था कि 50,000 के लेवल को ये रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा और उससे करीब करीब 500 550 पॉइंट ऊपर इसमें एक रिवर्सल का साइन चार्ट्स में, मतलब एक सपोर्ट मिला है, मार्केट ने बाउंस करने की कोशिश करी है, तो वो एक सपोर्ट मिला है, ये हमें चार्ट्स पे काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। और ऊपर के लेवल में कितना ऊपर तक ये जा पाता है उसे अभी हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सेलर्स जो हैं वो अभी मार्केट में एक्टिव ना हों, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक बायर्स की साइड है, ऊपर की तरफ का ट्रेंड है, ऊपर के कुछ लेवल्स हैं जो इसने ब्रेक किए हैं और अब जो नेक्स्ट लेवल्स हैं उन पर हम ध्यान रखेंगे कि वो लेवल भी ब्रेक होते हैं या नहीं होते। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है इसमें सबसे पहली जो हम चीज़ देख रहे हैं वो ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ अभी यहाँ 51,800 पे ये है, 51,300 वो सॉरी 52,300 या 250 के आसपास का कुछ ये ट्रेंड लाइन का लेवल है। तो अगर मैं इस लेवल से काउंट करूँ तो करीब 400 450 पॉइंट की एक तेज़ी और आ सकती है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। थोड़ा ज़रा सा ऊपर या ज़रा सा नीचे कहीं पर रह सकता है, पर ये एक एक्सपेक्टेड तेज़ी हो सकती है अगर इसी ट्रेंड लाइन से इसे टर्न करना होगा। तो मतलब ज़रूरी भी नहीं है, उससे पहले भी अगर टर्न आता है तो वो भी चांसेस हैं। ये एक एज अ रेजिस्टेंस मार्केट इसे ट्रीट करेगा। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन की। अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है या नहीं बनता, इसे हम देखेंगे। दूसरी चीज़ के सेलर्स मार्केट से बाहर रहें, कोई ट्रेड ना लें जब तक मार्केट इस तरीके का एक ट्रेंड बना के चल रहा है। ऊपर में एक लेवल है ये वाला 52,800, ये इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है ऊपर की साइड में। ये लेवल भी ब्रेक होगा तो मार्केट में चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो और ज़्यादा स्ट्रांगली ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाना शुरू कर देगा और 54,000 समथिंग का एक हाई लगने के चांसेस बन जाएंगे। देखिए जो लास्ट एक रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बताता हूँ वो 56,000 का है, वो उस पर हमारी एक नज़र बनी रहेगी। अगर 52,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो इससे खैर काफ़ी ऊपर है, करीब 2,200 पॉइंट ऊपर, 3,500 पॉइंट ऊपर है, तो उस पर बहुत इजी नहीं होगा इसके लिए इतनी ऊपर एकदम से जंप करना। फ़िलहाल एक छोटा सा एक बाउंस आया। सेलर्स से मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो अपनी पोजीशन को अगर होल्ड करके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्क में है। इस टाइम मार्केट बायर्स के फेवर में है और कितना रहने वाला है कितना नहीं वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर में, इसमें दो जगह मैं एक रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, एक इस ट्रेंड लाइन पे और नेक्स्ट ये 52,800 पे जो मैं बता रहा हूँ, ये तो ब्रेकआउट लेवल की तरीके से रह सकता है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन कर सकता है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा उस पर भी हमारी एक नज़र रहेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ कहीं से एक टर्न आता है, देखिए पहली चीज़ कि आज मार्केट जहाँ ओपन होगा चांसेस ये हैं कि थोड़ा सा एक बहुत मामूली सी, अभी अगर मैं बात करूँ तो $1942 चल रहा है और अगर रुपी एप्रिशिएट होता है आज तो चांसेस ये रहेंगे, क्योंकि वो चार्ट्स पर कुछ इस तरीके से एक फॉर्मेशन बन रही है रुपी और डॉलर की कि रुपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है डॉलर के अगेंस्ट। तो वो अगर ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर हम MCX गोल्ड पे बनते हुए देखेंगे और मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं आ पाएगा। और दूसरी चीज़ कॉमेक्स पे अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से जब रात को मार्केट क्लोज़ हो रहा था तो गोल्ड जो था वो 1947-48 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था और अभी करंट प्राइस है इसका 1942-43 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत छोटी सी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट खुल सकता है, पर मार्केट में खुलने के बाद हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि
ये हायर लेवल्स को ब्रेक करने में बहुत इजी रहेगा इसके लिए ऊपर की साइड में ब्रेक करना। मतलब चार्ट्स पे ऐसे एक ट्रेंड इस तरीके का लग रहा है कि एक बार को ये हाई बहुत इजीली ब्रेक कर देगा। ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रांगली सस्टेन कर सकता है या नहीं कर पाएगा, उस पर हमारी एक नज़र रहेगी। कॉमेक्स में एक 1972 से 1975 के बीच में एक इसमें रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और ज़्यादा तेज़ी के थोड़े चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल हम देखेंगे कॉमेक्स में, उसके नीचे नीचे ही मार्केट के चांसेस रह सकते हैं कि आज क्लोजिंग दे। तो थोड़ा सा एक अपसाइड ज़रूर एक्सपेक्टेड है आज इनिशियली, या फिर क्लोजिंग भी उस अपसाइड के साथ मार्केट देगा या नहीं देगा, उसको हम अभी ध्यान देंगे उस चीज़ पर। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि सेलर्स जो हैं वो किसी ज़िद को लेकर कि हमने पोजीशन ले रखी है तो हम ऊपर तक देखेंगे, तो वो थोड़ा सा उनके लिए एक रिस्की रह सकता है। अगर उनकी कोई पोजीशन नहीं है तो फ्रेश पोजीशन बिल्कुल ना लें, और अगर पोजीशन है तो नेक्स्ट उनका जो एक ब्रेकआउट लेवल है वो 52,800 पे है। इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी हम नज़र रखे हुए हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नीचे में ये मैं आज का बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वैसे अगर मैं नेचुरल गैस का वीडियो अभी बना पाया तो मैं उसमें मैं बताना चाहता था। देखिए, कल मैंने नेचुरल गैस का एक लेवल बताया हुआ था 197। ठीक है, वो जब मैंने मॉर्निंग का वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था, और उसके बाद फिर इवनिंग में मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आने लग गए कि मैंने 197 का एक लेवल बताया था तो उसके ऊपर उन्होंने बाइंग कर ली है। हुआ मतलब होता क्या है, अभी जैसे अगर मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, यहाँ पर आप किसी लेवल पे सेलिंग कर देना, वो सेलिंग का लेवल तब तक एक्टिव रह सकता है जब मार्केट यहीं से बिल्कुल एकदम से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए। अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हो रहा है, तो इस लेवल का जो लेवल मैं अभी आपको बताऊंगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये इंट्राडे लेवल होता है बिल्कुल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा ये बदलता रहेगा, ये लेवल ऐसा नहीं रहेगा। देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है तब भी आप इस लेवल को अगर कंसिडर करके रखेंगे तो वो एक बहुत गलत तरीका रहेगा मार्केट में आपको ट्रेड करने का। उसके लिए आपको या तो एक्टिवली मुझसे या फिर अगर आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं किसी लेवल को, तो आप खुद भी एनालाइज करते चलिए कि अब कौन सा सही लेवल है जो हमें नीचे की साइड या ऊपर की साइड पे ध्यान रखना है। ठीक है, अभी गोल्ड में मैं ऐसा कोई लेवल नहीं बता रहा हूँ जो बहुत इजीली चेंज होगा। फ़िलहाल गोल्ड में लेवल है नीचे में 50,800, 50,800 के ऊपर जब तक गोल्ड सस्टेन कर रहा है आप मार्केट में सेलिंग मत कीजिए। ये लेवल भी आज में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ सकता है। चांसेस ये रहेंगे कि शायद 51,200 के आसपास तक, पर वो चांसेस तब रहेंगे अगर मार्केट अपने आप को या तो यहीं या फिर और ज़्यादा ऊपर आकर अपने आप को कंसोलिडेट करता है। तो डाउन साइड के लेवल का जो भी अगर कुछ ऐसा रहता तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX पर फ्लैश कर दूंगा। ये 50,800 इसलिए मैं अभी आपको कुछ बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये लेवल चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि बदल चुका होगा। ठीक है, ऊपर में मैंने आपको बता रखा है 52,800, और मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है 51,800। ठीक है, तीनों लेवल 800 के उसमें है, 52,800, 51,800 और 50,800। ये तीन लेवल्स अभी आपको ध्यान रखने हैं। 50,800 को आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ अभी ध्यान नहीं रखना, इसमें ये जो चेंज होगा इसमें वो मैं आपको मार्केट में फ्लैश करके बता दूंगा मार्केट रिपोर्ट MCX पे, और ऊपर का लेवल वही रहेगा 52,800, उसमें कोई ऐसा एकदम से कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इस लेवल का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो सेलर्स दूर रहें, बायर्स जो हैं उनके लिए अभी मैं ये कहता हूँ कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है तो आप बना के रख सकते हैं।
क्या स्टॉप लॉस होगा क्या नहीं, वो मैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो गोल्ड पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।